बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की जो दो और टाइप्स हैं, जिसमें एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक sp हाइब्रिडाइजेशन है। इससे पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और इथेन को बड़ा अच्छी तरीके से डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे और साथ में हम स्ट्रक्चर ऑफ इथीन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो कुछ नाम से वाज़ेह हो रहा है कि sp2 यानी कि 1 2s और 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे और जाहिर सी बात है, अब तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं तो तीन इनाय हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम कहेंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की निशानी क्या है कि उनका साइज, शेप और एनर्जी एक जैसी होगी। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसमें s रेशो p की बात करें तो यहाँ पे s रेशो p 1s है और 2p रेशो है और s करेक्टर इसमें कितना है 33% s करेक्टर है और p करेक्टर इसमें कितना है वो है जी 66% p करेक्टर है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में 33% s करेक्टर और 66% p करेक्टर। तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका साइज, शेप और एनर्जी एक जैसी होगी। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन चेक करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन हम आपको पहले बड़ी डिटेल से समझा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 6 ग्राउंड स्टेट पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 1 2py 1 एंड 2pz 0। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। कार्बन 6 अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें, जिसमें से एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा 2pz के अंदर। तो यहाँ अब कार्बन टेट्रावेलेंट बन जाएगा। s में एक इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन यहाँ पे आप कैसी बन गई है, टेट्रावेलेंट बन गई है, 4 बॉन्ड बना सकती है। ये ग्राउंड स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। और अगर हम कार्बन 6 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की बात करें तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है sp2 जिसमें एक s और 2 p मिक्सअप होंगे। वो 2 p कोई से भी हो सकते हैं, px और py हो सकता है, py pz हो सकता है, pz px हो सकता है। इन तीनों p ऑर्बिटल में से एक ने अनहाइब्रिडाइज रहना है। ये s वाला एक इलेक्ट्रॉन 2px वाला और 2py, इस केस में 2pz नॉर्मली जो है अनहाइब्रिडाइज रहता है और ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। इट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड एंड रिमेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रक्चर फॉर्म। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसके ऊपर 2pz ऑर्बिटल परपेंडिकुलर रहेगा 90 के एंगल पे। अगर आप ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें 4 एक्सेस, टू एस की शेप, 2px 2py 2pz 2pz ये इसने रहना है अनहाइब्रिडाइज। इसको मैं शेडेड बना देता हूँ, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेना। और 2py की शेप हमें पता है कैसी होती है, डम्बेल ऑन y एक्सेस, और 2px की शेप और डम्बेल ऑन x एक्सेस, और 2s की शेप स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल में से 2pz ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेना। अब ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होके 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी शेप कुछ इस तरह से होगी। देखिए, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्मॉलर लोग बना दें, दैट्स वेल एंड गुड, ना बनाए तब भी इग्नोर आप कर सकते हैं इन्हें।
एक लोब यहाँ आ जाएगा और इसका स्मॉलर लोब यहाँ आ जाएगा। तो इन दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान अप्रोक्सीमेट एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। यानी एक इस sp2 और इस sp2 के दरमियान एंगल 120 का, इस sp2 और इस sp2 के दरमियान एंगल 120 का। और ये जो s2pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया है, ये जो ज्योमेट्री बनी है, इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर। इस ज्योमेट्री के ऊपर ये जो 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा और ये इस स्ट्रक्चर के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा 90 के एंगल से। इसका हाफ पार्ट इनटू द बोर्ड और हाफ पार्ट जो है आउट ऑफ द बोर्ड होगा, यानी आधा हिस्सा इसका बोर्ड के अंदर की जानिब, आधा बाहर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो हम इसको यहाँ बोर्ड के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये जो 2pz ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हिस्सा ही नहीं लिया, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा। अब हमने बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इथीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर इथीन का फार्मूला C2H4। 2 कार्बन है तो 2 ही शेप्स बनेगी इस तरह। ये एक पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। इस कार्बन के ऊपर भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इस कार्बन के ऊपर भी इसी तरह 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये वाला, एक दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ओवरलैप हो रही है। ओवरलैप कौन सी? sp2 ओवरलैप हो रही है। 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। इसके अलावा ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल परपेंडिकुलर खड़े हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। ये शेडेड जिसको मैंने जाहिर किया है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये 2pz, ये भी 2pz जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ये 2pz और ये भी 2pz। इथीन के केस में 4 हाइड्रोजन हैं और हर हाइड्रोजन का 1s जिसकी शेप स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगी वो इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ये यहाँ पे ओवरलैप रीजन में इलेक्ट्रॉन खुद को पेयर्ड अप कर लेंगे और इस ओवरलैप को हम कहते हैं sp2s ओवरलैप। ये दूसरी ओवरलैप यहाँ पे sp2s ओवरलैप, तीसरी ओवरलैप यहाँ पे और चौथी ओवरलैप यहाँ पे sp2s ओवरलैप, sp2s ओवरलैप। तो यहाँ पे 4 sp2s ओवरलैप्स हो रही हैं, लीनियर ओवरलैप हो रही हैं, हेड ऑन ओवरलैप्स हैं, और एक sp2 ओवरलैप हो रही है। और इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर ये 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस तरह परपेंडिकुलर मौजूद हैं। परपेंडिकुलर मौजूद हैं तो इनके दरमियान लीनियर ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके दरमियान जो ओवरलैप होगी वो हेड ऑन ओवरलैप होगी। ऊपर वाला पोर्शन इस तरह से ओवरलैप करेगा और नीचे वाला पोर्शन आपस में इस तरह से साइडवेज ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे 2, 4 और 5 लीनियर ओवरलैप्स हो रही हैं और एक ओवरलैप जो है वो साइडवे पैरेलल ओवरलैप हो रही है। उसके नतीजे में होगा क्या? उसके नतीजे में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि लीनियर ओवरलैप से बन रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा जो कि लीनियर ओवरलैप से बन रहा है। यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे ये जो पाई ओवरलैप हो रही है उसके नतीजे में कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर मौजूद होगी और कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के नीचे भी मौजूद होगी। तो हम ऊपर और नीचे दिखाने के बजाय इसको एक लाइन से दिखा देते हैं। और ये एक पाई बॉन्ड है, हमें पता है कि पैरेलल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ इससे सूरत हाल में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और उसके बाद हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले पाई बॉन्ड बन जाए और बाद में सिग्मा बॉन्ड, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे मैं इस तरह शो कर रहा हूँ एक डॉट से। ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा। अगर आप ओवरऑल देखें इथीन के केस में 3 और 2 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ज्योमेट्री इसकी कैसी होती है? ट्राइएंगुलर
प्लेनर, ट्राई एंगुलर प्लेनर। और ये भी आपने याद रखना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की निस्बत sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर ज्यादा होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर 33% होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रह जाता है, जो कि फिर बाद में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा अदा करता है, किरदार अदा करता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे अगर आप ज्योमेट्री देखें तो ये भी यहाँ पे भी ट्रायंगुलर प्लेनर ही बन रही है। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड एंगल है ये अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री होता है। तो इसी तरह हर कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, ये पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैप से बना है। कुछ ओवरलैप ऊपर हुई है यहाँ पे और कुछ ओवरलैप यहाँ पे डाउनवर्ड हुई है। तो ये पाई बॉन्ड कुछ हिस्सा इसका ऊपर मौजूद होता है, कुछ नीचे मौजूद होता है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो कार्बन के न्यूक्लियाई के दरमियान कोई टाइटली हेल्ड नहीं होती, बल्कि इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है। सिग्मा बॉन्ड इससे निस्बत बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड लूजली हेल्ड होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो ये है सारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन को। sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से जाहिर हो रहा है एक s और एक p, 1 2s एंड 1 2p। एक 2s और एक 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, जाहिर सी बात है दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम कहते हैं 2sp2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की निशानी क्या है, उनका साइज, शेप और एनर्जी इक्वल होगी, एक जैसी होगी। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में s रेशो p की अगर हम बात करें तो 1:1 होती है, एक हिस्सा s है और एक हिस्सा p है। और अगर हम s करैक्टर की बात करें तो यहाँ पे 33 से 50% s करैक्टर हो जाता है और p करैक्टर भी 50% हो जाता है। s करैक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में मैक्सिमम होता है और उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन में और फिर जाके sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। सबसे ज्यादा s करैक्टर की अगर हम बात करें तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है, जो कि 50% s करैक्टर है, p करैक्टर कम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी वही सूरत हाल होगी जो कि यहाँ पे इथीन के केस में। यहाँ पे एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रह गया था। sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में दो एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रह जाते हैं, क्योंकि एक s और एक p ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेना है। तो मैं डायरेक्ट हाइब्रिडाइज स्टेट लिख रहा हूं कार्बन की, कार्बन 6 ऑन हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट जिसमें एक s और एक p मिक्स अप हो रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। एक s और एक p, s ये 2s है और ये 2px है। 2py और 2pz ये अनहाइब्रिडाइज रह जाएंगे, 2py एंड 2pz रिमेन अनहाइब्रिडाइज। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेना और वो जो भी ज्योमेट्री बनेगी उसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ऑर्बिटल डायग्राम भी इनकी भी उसी तरह ही बनेगी। ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो यहाँ s की शेप स्फेरिकल सिमेट्रिकल, x की शेप 2px की शेप और डम्बल ऑन x एक्सिस, 2py की शेप और डम्बल ऑन y एक्सिस और 2pz की शेप और डम्बल ऑन z एक्सिस। यहाँ पे z, 2pz और 2py ने तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेना। 2py, 2pz इट विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा कौन लेंगे, 2s और 2px। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन की। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। इथाइन इसमें होगा क्या,
हर कार्बन के ऊपर चूंकि अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं और वो भी दो, तो इस कार्बन के ऊपर भी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होंगे, जिसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला है। इस कार्बन के ऊपर भी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं और इस कार्बन के ऊपर भी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। इसी तरह एक और कार्बन अगर ड्रॉ करें तो इसके ऊपर भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है और इसके ऊपर एक और भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। ये sp यहाँ पे ओवरलैप हो रही है। कौन सी ओवरलैप हो रही है? ये पेयर्ड रीजन है, sp ओवरलैप। और दो हर कार्बन के ऊपर ऑर्बिटल मौजूद हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया और वो जो ज्योमेट्री बनी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर मौजूद है। ये इसको मैंने शेडेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। ये 2py है, ये 2pz है। इसी तरह इस कार्बन के ऊपर भी मौजूद है ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। ये 2py है और ये 2pz है। अब यहाँ पे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्री मौजूद है, तो हाइड्रोजन के दो s यानी कि एक s इसके साथ ओवरलैप करेगा और एक और इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे sp-s ओवरलैप हो रही है जिसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा sp-s ओवरलैप। हाइड्रोजन का 1s इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। इस सूरत हाल में भी हाइड्रोजन का 1s इसके साथ ओवरलैप करेगा sp-s ओवरलैप। तो यहाँ पे तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इन केस ऑफ इथाइन, एक sp-s ओवरलैप से, ये भी sp-s ओवरलैप से, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान बन रहा है, लीनियर ओवरलैप हो रही है sp-sp ओवरलैप। तो इसके नतीजे में भी एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले नंबर पर सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे? 2py जब 2py के साथ ओवरलैप करेगा, इसका स्मॉलर पोर्शन स्मॉलर के साथ, लोअर पोर्शन लोअर के साथ ओवरलैप करेगा और अपर पोर्शन इसका अपर पोर्शन के साथ ओवरलैप करेगा यूं। और 2pz ओवरलैप करेगा किसके साथ? 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, यूं कुछ ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसके नतीजे में 2py और 2py जब ओवरलैप करेंगे एक पाई बॉन्ड बनेगा, और इसी तरह 2pz और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। तीन सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, इस तरह से कुछ बन जाएंगे। पहले सिग्मा बॉन्ड ड्रा करते हैं। ये यहाँ हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ इस तरफ हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर, और एंगल जो है सबके 180 के दरमियान हो, 180 होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर मौजूद है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के नीचे मौजूद है। लेकिन जो दूसरा 2pz है तो उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड्स पर भी मौजूद है, यानी एक सिलेंडर सी शेप बन जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इथीन के केस में तो सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन मौजूद थी सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन इथाइन के केस में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे तो मौजूद है ही है, लेकिन साइड्स पर भी मौजूद है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं टोटली। एक सिग्मा बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन और 4 पाई वाले इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो कार्बन के ऊपर, कार्बन के न्यूक्लियस पर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यूं ये कार्बन के न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे और ये बॉन्ड की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। तो इथाइन के केस में अगर आप देखें, कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, इसमें अगर आप पॉइंट आउट करें, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सेंटर वाला ये सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है इथाइन के केस में और 2 पाई बॉन्ड है ओवरऑल। और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट क्यों हो जाती है? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पहले नंबर पर स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ जो है वो इथाइन की होती है। उसकी रीजन यही है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाफर मिकदार में मौजूद है तो बॉन्ड की लेंथ जो है वो श्रिंक हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद इथीन की और फिर इथेन की। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में एक s और एक p मिक्सअप होंगे, 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसको sp कहते हैं,
और इस केस में 2 अनहाइब्रिडाइज, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे और 2 अनहाइब्रिडाइज रह जाएंगे। sp2 के केस में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे और 1 अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। और ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी उस केस में हमने देखा था चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट शेल वाले वो मिक्सअप हो जाते हैं और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, और ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन बड़े डिटेल के साथ, और हमने आपको इसकी ज्योमेट्री वगैरह सारी चीजें बता दी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।